पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 हमारा चल रहा है। लेक्चर 1 में हमने देख लिया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमने कर ली थी। उन इंपॉर्टेंट बातों में अगर आपको अच्छे से याद हो तो एक तो हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है भाई, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, डिग्री 0 होती है। क्या सभी को याद है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। लेकिन कांस्टेंट के अंदर एक खास केस आता है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जाता है। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पिछली बार पढ़ ली थी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को पिछली सारी बातें याद होंगी। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, डिग्री वगैरह देखना आप सबको आता ही है ना? डिग्री वगैरह देखना आप सबको आती है। डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो सबसे ऊंची पावर, सबसे हाईएस्ट पावर दी होती है, उस पावर को आप क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री कह देते हैं, है ना? इस सब पे भी हमारी सारी बात हो चुकी थी। जो नेक्स्ट है बेटा आपका वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइटल है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए बेटा कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे निकाल के बताइए। x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कीजिए बेटा? निकाल के बताइए। कैसे निकालेंगे आप? x की जगह पे आप 1 डाल देंगे, 1 डालने पे क्या आएगा? ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में आ गया बेटा 1 प्लस 6, जो कि कितना होता है 5 और 6 11 और 1 12। बोलो सही कैलकुलेशन है क्या? बोलो क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है सर, है ना? तो x इज इक्वल टू 1 पे जो ये पॉलिनोमियल आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ऐसे ही मेरा सवाल आपसे है कि x इज इक्वल टू, मान लीजिए कल को -1 डालता, तो बताइए कितना आएगा आंसर? x इज इक्वल टू -1 डालने पे बोलिए कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए। -1 डालने पे कितना आएगा? सभी के आंसर आने चाहिए। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हो बेटा। हाँ जी, x इज इक्वल टू -1 पे क्या आंसर आएगा? -1 पुट करते ही बोलो, -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस इंटू 5 हो जाएगा -5 प्लस 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 में से 5 गए 2। सही बात है क्या? बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप वेरिएबल की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू डालेंगे और वो डालने पे आपको उस पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। बोलो इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरिएबल की जगह कुछ भी डालूंगा तो उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे बेटा आप -2 डाल के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। -2 डाल के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। क्या सभी का आंसर 0 आ रहा है? जल्दी से भेजो यार रिप्लाई, देखो सबको करना पड़ेगा, करोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा काम, है ना? कॉपी से लिख के पूरा सॉल्व करके फिर भेजो मेरे पास, है ना? बहुत जरूरी है वो। तो जैसे ही आप पुट करेंगे -2 का स्क्वायर तो आएगा 4, -2 इंटू 5 हो जाएगा -10 और प्लस का 6, तो आप जानते हैं आंसर आ गया 0। तो बेटा वो वेरिएबल की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, वो वेरिएबल की वैल्यू जिसे पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो वेरिएबल की वैल्यू जिसे पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। इस बात को लिख लेते हैं ना, इस बात को अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा बोल के। ठीक है, देखो यहाँ पे वो वैल्यू वेरिएबल की, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसे जिसे क्या, जिसे पुट करने पे, जिसे पुट करने पे क्या हो जाए? पॉलिनोमियल 0 हो जाए। क्या हो जाए बेटा? पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों का आ गया था आंसर। ऐसी वैल्यू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसी वैल्यू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, जो बच्चा पूरा इंग्लिश में लिखना चाहे वो उसकी मर्जी। ठीक है,
दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उस वैल्यू को कहा जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सभी को क्लियर हो गया है क्या? बोलिए, क्या आप सबको क्लियर हो गया है ये पॉइंट? रिप्लाई में भेजो जल्दी से भाई। क्या सबको क्लियर हो गया है कि जीरो क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन करो फिर। राइट डाउन अ क्वेश्चन। सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई मैं आप सबको। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड पी ऑफ -3, यानी वैल्यू में क्या डालना है? वेरिएबल की जगह -3 डालना है। क्या डालना है? -3 डालना है। ठीक है भाई, तो -3 डालने पे आपको बताना है वैल्यू क्या आएगी। पॉलिनोमियल में आपको दे रहा हूँ पी ऑफ एक्स। जल्दी से आप मुझे आंसर भेजेंगे फास्ट फास्ट रिप्लाई करके। आपको बताना है एक्स क्यूब। चलो भेजो जल्दी से रिप्लाई, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। मिक्स आंसर आ रहे हैं, ये भी काफी खतरनाक बात है भाई। वैल्यू डालना तो आना चाहिए कि नहीं? वैल्यू डालना तो आना चाहिए भाई। पी ऑफ -3 कितना आ जाएगा? पी ऑफ -3 जल्दी बोलो। यहाँ पे आएगा -3 का क्यूब। पहले ऐसे डाल के देख लो, कोई बात नहीं उसमें। फिर आएगा -3 का स्क्वायर, प्लस आएगा -3, प्लस आएगा 7। तो बेटा कितना है? -3 का क्यूब होता है माइनस का 27। ये हो जाएगा माइनस साइन है, और -3 का स्क्वायर आएगा 9। फिर आया -3 और फिर आया +7। बोलो कितना आ गया ये? 27 और 3 39। 39 -7 क्या माइनस का 32 आ रहा है? बोलो किस किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ गया? ठीक है, जल्दी बोलो। क्या आपको क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ बेटा अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब कोई गलती ना करे। जल्दी से सभी के आंसर एकदम रिप्लाई तेजी से आना चाहिए सॉल्व करके। ठीक है, चलो पोलिनोमियल है आपके पास 2x का क्यूब -13x² प्लस 17x+12। ये पोलिनोमियल है आपके पास। आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको f(2). ठीक है, अगर ये f(x) है तो f(2) फाइंड करके बताइए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। वीडियो स्टॉप नहीं है बेटा, तेरा नेटवर्क कमजोर है वरुण कुमार। चलो भाई आंसर आने शुरू हो गए हैं। लेट्स चेक इट आउट, किसका सही है किसका गलत है, अभी पता चल जाएगा। एक्स की जगह पे 2 डालते हैं बेटा। 2 का क्यूब आ जाएगा -13, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा +17, फिर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा और प्लस में आ गया 12। बस करते हैं इसको सॉल्व। 2 का क्यूब 8, 8 2 हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4, 13 चौक 52 यानी -52, 17 दूनी हो गया 34, प्लस में आ गया 12। बोलो सही बात है। 34 और 6 40 और 10 50, 50 और 62, 62 -52 बोलो कितना? क्या ये 10 आ रहा है? किस किस का आंसर सही आ गया है जल्दी बोलो। अरे 62 आएगा ना भाई, 52 अभी भी एक आधे बच्चे का गलत था। क्लियर है सभी को? चलो सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे लिखिए बेटा। नेक्स्ट है आपका टाइटल, टू फाइंड, टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड की जाए, है ना?
टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जीरो को कैसे फाइंड किया जाएगा। 72 आ रहा था पिछले वाले में, देख लेते हैं भाई दोबारा से, कितना आ जाएगा ये, 16 आ जाएगा, 34 आ गया, 34 और 6 40 और 10 50 50 62, ठीक तो है यार, क्या बात कर रहा है यार मोहित राव, 62 72 कहाँ आ रहा है, 10 सही है आंसर, बिल्कुल सही है, 62 ही होगा, ठीक है। चलो, टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना, किसी पॉलिनोमियल की क्या फाइंड करना भाई, जीरो फाइंड करना, जीरो फाइंड करना, ठीक है जी, किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना। देखिए ध्यान से, देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तो इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन आता है ना, उसमें वो आपको जीरो पहले ही गिवन दे के रखता है। टाइप 1 में क्या कह दिया उसने, जीरो पहले ही गिवन कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया पी ऑफ एक्स, जो कि क्या था बेटा, एक्स प्लस 3 था। एक पॉलिनोमियल दिया पी ऑफ एक्स जो कि क्या था, एक्स प्लस 3 था। उसने आपसे कहा चेक चेक -3 इज इट्स जीरो और नॉट, -3 इज इट्स जीरो और नॉट। सबसे पहले तो चेक करके बताओ क्या -3 इसकी जीरो होगी या फिर नहीं होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है मार्केट का। आपने क्या किया, इसमें x की जगह पे क्या पुट किया, -3 पुट किया, तो -3 + 3, क्या ये जीरो आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सर ये वाली इसकी जीरो होगी। तो टाइप 1 के क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, वो आपको सीधा दे देगा। आपको चेक करना है, चेक कैसे करना है, उस वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में डाल दो, उस वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में डाल दो। अगर डालने पे जीरो आ रहा है तो ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं होगा। बोलो सही बात है क्या ये, जल्दी बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को। जल्दी से एफ वाले बच्चे बोलो, एफ वाले बच्चे क्या क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये जो -3 आया ना, ये -3 क्या कहलाएगा, ये जो -3 आपका आया, जिसको पुट करने पे, ध्यान से सुनिएगा, जिसको पुट करने पे x की जगह -3 पुट करने पे एक्सप्रेशन जीरो हो गया, विच मीन्स -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम ये बोलते हैं क्या, -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई कल से आप लोगों ने एक तो क्लास में समय पे आ जाना है, 9:15 की क्लास है, 9:15 जिस बच्चा एंटर कर गया उसके लिए क्लास होगी, अदरवाइज उसके बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। अगर आप क्लास में समय पे नहीं है तो आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे 5-10 मिनट बाद आके बोलते हैं कि सर रिपीट कर दो, तो वो काम नहीं होगा भाई, है ना। आपको समय पे आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेते हैं वो भी तो आते ही हैं, तो उनका नुकसान मैं नहीं कर सकता जो समय पे आ रहा होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए फाइंड, सीधा बोल दे फाइंड जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जीरो फाइंड कीजिए। मान लीजिए जी ऑफ एक्स क्या दे दिया आपको, 3x + 5। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, क्या दिया बताइए, इसकी जीरो क्या आएगी। जीरो का मतलब कौन सी x की वैल्यू पुट करने पे ये चीज जीरो आएगी। तो करने का तरीका क्या होता है उसको ध्यान से देखिए। अगर आप जीरो निकालना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल जो रहेगा जी ऑफ एक्स, उसे किसके बराबर कर दो, जीरो के ही बराबर कर दो, ठीक है। अगर आप जीरो निकालना चाहते हैं तो किसके बराबर कर दो, काफी बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, उसे जीरो के ही बराबर कर दो। तो पोलिनोमियल क्या था बेटा, जल्दी से बोलो। आप कहोगे सर 3x + 5 था पोलिनोमियल। यहाँ से x की वैल्यू बोलो बेटा कितनी आएगी, 3x को इधर रखो, +5 इधर आके -5x, और -5 के नीचे डिवाइड में जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5/3 इज आ, ये क्या है बेटा, इज आ जीरो ऑफ, किसकी जीरो है बेटा, g ऑफ x, ठीक है जी। ये क्या आ गई, जीरो ऑफ g ऑफ x। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन था ये, पर उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। बोलिए क्या आप सबको समझ में आ गया बेटा, यस लिख के भेज दो बहुत तेजी से, है ना। ई वालों ने तो खैर पूरा चैप्टर कर रखा है बेटा, जो जिन ई वाले बच्चों ने पूरा चैप्टर कर रखा है वो इसकी मॉड्यूल बना लेना, है ना। तो साथ के साथ मॉड्यूल बना के रहना, डाउट्स उसके आप भेजते रहें, ठीक है। आज मैं आपका एक डाउट ग्रुप भी बना दूंगा, जिसमें आप लोग डाउट्स अपने आपस में भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर हम बनाएंगे ग्रुप को, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वही है सेम, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जीरो। जैसे पहला पॉलिनोमियल जो आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा आप लोग, तेजी से मुझे आंसर चाहिए तेजी से। p ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है बेटा x + a। बोलो 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 बोलो, x की जगह क्या डालूं कि जीरो आ जाए। सभी का रिप्लाई आना चाहिए, सभी का रिप्लाई आना चाहिए।
जल्दी से बोलो, x प्लस के लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, बोलो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू k को उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई -k, तो आपका आंसर आ गया -k। ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिए थे। चलो एफ सेक्शन वाले बच्चे भी आंसर भेजेंगे बेटा, है ना, सारे ई वाले आंसर भेज रहे हैं, कुछ एफ वाले भी भेजो अच्छे से अच्छा। बोलो, जैसे मान लीजिए आ गया 2x+3, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, बहुत जल्दी से आंसर, स्पीड से स्पीड से यार। सक्षम, आर्यन, आर्यन सिंह, अरे भाई तेजी से आंसर आ गया भाई। शिवम, सत्यम, अरे भाई बहुत सारे बच्चों के आंसर एकदम से आ जाते हैं तो मैसेज ऊपर बढ़ जाते हैं तो नाम नहीं लिया जाता सभी का। चलो कोई बात नहीं, पर ये अच्छी बात है, आप लोग इतना रिप्लाई दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है मुझे देख के। इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू, 2x की वैल्यू आ गई -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा, -3/2। चलो और देते हैं, और देते हैं, मान लीजिए सी पार्ट में आपको दे रखा है g(x) आपको दे रखा है, मान लीजिए 5 इंटू में x, बताओ क्या 0 आएगी, बताओ 5x की वैल्यू 0 कब होगी। रिप्लाई 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 रिप्लाई, शशांक, सक्षम, शिवम, आदित्य, मोहित, आर्यन, आदित्य, नर्मदेश्वर, उज्जवल, अरे भाई बहुत एक तेजी से आंसर आ जाते हैं ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मजा आ जाता है, जगा देते हो आप एकदम से। तो बेटा ये वैल्यू 0 के बराबर करो, तो 5x को जब आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 0/5, और 0/5 तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0/5 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है, सही बात है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सबको जल्दी से रिप्लाई भेजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो यहाँ पे नहीं, नीचे ही पूछता हूँ ना, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर सही आएगा, ठीक है, ये देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो, फाइंड 0 ऑफ, अगर मान लीजिए ऐसा दे रखा है आपको, फाइंड 0 ऑफ f(x) = 2। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, अब भेजो आंसर, मजा आएगा। बोलो बोलो बोलो, किसी का सही नहीं आया आंसर अभी तक, पता है। निहार कुमार नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल, ये कुछ बच्चे भेज रहे हैं, मैं एक्यूरेट शब्द की तलाश में हूँ, है ना। कई बच्चों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन मैं एक्यूरेट शब्द की तलाश में हूँ, वो एक्यूरेट शब्द क्या होने वाला है, बिल्कुल मजेदार सा सर। एक आधे भाई ने बीच में मुझे लिख के भेज दिया था शायद, भाई। चलो देखो बेटा, f(x) = 2 है, मैंने कहा क्या होना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग, हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं, डेफिनेशन वाइज। चलो देखो, कोई भी फालतू इधर उधर की चीज नहीं, केवल डेफिनेशन वाइज। हमें अगर 0 निकालनी है तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो 2 को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। लेकिन ये तो पाप हो गया, बोलो, ये तो क्या हो गया, ये तो यहाँ पर पाप हो गया, बोलो सही बात है क्या, क्या पाप हो गया हमसे, कि हमने 2 को 0 के बराबर बोल दिया, बोलो सही बात है क्या, हमने 2 को 0 के बराबर बोल दिया, और ये पाप है। हम जानते हैं कि मैथ्स की दुनिया में ये चीज क्या है, ये एक पाप है, 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 2 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता तो इसकी कभी 0 आ ही नहीं सकती, बोलो सही बात है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 कभी आ ही नहीं सकती। तो इसका मेरा क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, नो रियल जीरोस, सीधा बस, कोई भी रियल दुनिया में इसका आंसर नहीं है, बोलो सही बात है क्या, नॉट डिफाइन नहीं बेटा, आंसर आएगा नो रियल जीरोस। कितने बच्चों को क्लियर है, जल्दी से यस बोलो, जल्दी से यस बोलो, बोलो बोलो बोलो, सभी यस बोल दो, ठीक है। नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस, सही है क्या आंसर, सभी को समझ आ गया, इसको आप बत्ती बना के लिख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम यूं उंगली की तरह, उंगली बिल्कुल उस पर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट पोलिनोमियल दे रखा है तो उसकी कोई रियल जीरो यहाँ पर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ शानदार सा, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। आपको बताना है f(x) बराबर दे रखा है 0 के, बताओ इसकी क्या 0 आएगी। 5 भी बोल सकते हैं, सक्षम बिल्कुल बोल सकते हैं 5 भी। बताइए f(x) बराबर 0, इसकी क्या 0 आएगी। एक भाई का आंसर बीच में सही आया था पर नाम उसका ऊपर चला गया, फिर आर्यन का आंसर ठीक है।
निहार का सही है। चलो बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसकी जीरो निकालनी है उसको किसके बराबर करो, जीरो के बराबर करो। तो जीरो को हमने किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर। जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो कब कब होता है? क्या जीरो बराबर जीरो कब कब होता है? हमेशा होता है। बोलो, क्या जीरो हमेशा जीरो के बराबर नहीं होता? अरे जीरो तो हमेशा जीरो के बराबर नहीं होता, इसमें क्या बताऊं मैं कब कब होता है? बोलो, ये तो दुनिया की सच्चाई है कि जीरो हमेशा जीरो के बराबर होता है। जीरो हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। पिछले वाले का क्या था, नो रियल आंसर। इसका ऑल रियल नंबर्स, क्या आंसर आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। यानी एफ ऑफ एक्स अगर बराबर जीरो बोल रखा है बेटा, तो आप क्या करो, एक्स की जगह चाहे वन भी डाल दो तब भी क्या है, जीरो ही तो है। एक्स की जगह टू डाल दो तब भी क्या है, जीरो ही तो है। एक्स की जगह 100 डाल दो तब भी क्या है, जीरो। तो सारे रियल नंबर्स पे वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो ही आने वाली है। अरे समझ में आया क्या? बोलो जल्दी, क्या बात समझ में आई क्या आपको? जल्दी बोलो। यानी कि अगर पोलिनोमियल जीरो है, जीरो पोलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी? ऑल रियल नंबर बोल सकते हैं क्या? बोलो, ऑल रियल नंबर्स इनफिनाइट जीरोस होंगी। सही बात है। चलो, उम्मीद करता हूं यहाँ तक के सभी पॉइंट सभी भाइयों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा। तो अभी तक का जो काम मैंने किया, या अभी तक की जो भी जीरोस निकाली मैंने, या तो वो लीनियर थी या वो कांस्टेंट वाली थी। बोलो सही बात है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे भी हमने जीरोस नहीं निकाली हैं, हम सीखेंगे अभी आगे निकालना। पर फिलहाल हमने कौन कौन सी देख ली? एक तो कांस्टेंट वाली भी देख ली, जीरो वाली भी देख ली, कांस्टेंट वाली भी देख ली, और क्या, जो आपके लीनियर वाले थे वो भी देख ली। ठीक है भाई, बात ये क्लियर है सभी को? यहाँ तक आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइटल है, नेक्स्ट टाइटल है आपका डिवीजन। नेक्स्ट टाइटल है आपका बेटा डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बात ये, ठीक है बात ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अभी पीछे करी थी हमने। एफ ऑफ एक्स जीरो कितनी जीरोस होंगी, है ना, या कांस्टेंट की कितनी जीरोस होंगी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शक हो तो अपने आसपास में किसी बालक से पूछना, ठीक है, पता चल जाएगा। चलो, डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिवीजन देखिए बेटा कैसे किया जाता है। आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे, कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना सीखा हुआ है, तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिवाइड करते हैं, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करते हैं बेटा किससे, एक्स प्लस वन से डिवाइड करके देखते हैं क्या है। ठीक है, एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन कैसे किया जाता है, देखो, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा लेकर आना है जिससे आप पहली जो सबसे बड़ी पावर है उसको काट सको। जैसे यहाँ एक्स का क्यूब है, यहाँ पर एक्स है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, एक्स स्क्वायर से। क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से कराओगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये चीज सेम बन गई तो कट सकती है। एक्स स्क्वायर को आप वन से कराओगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा, उसको आपने यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया, दोनों के साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस। चेंज करने के बाद क्या होगा, ये चीज इससे कैंसिल हो गई। सही बात है क्या, ये चीज इससे कैंसिल होगी। तो 2x² में से जब एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बचेगा। ऊपर से क्या क्या आ गया, एक तो एक्स आ गया और एक क्या आ गया बेटा, वन आ गया। इतनी बात में किसी को तो दिक्कत नहीं है? बोलो जल्दी से, क्या इतनी बात में आप सबको क्लियर है भाई? यस सर बोल दो जल्दी से, वाई लिख के भेजो, वाई लिख के भेजो। एफ वाले बच्चे क्या क्लियर है बेटा? ई वालों ने तो डिवीजन कर लिया था, एफ वाले क्लियर है भाई, जल्दी बोलो। चलो बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अब आपको एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है, वहां पर एक्स है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से करोगे। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स को वन से करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सही बात है। क्या किया आपने, फिर से माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, वन। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे क्वेश्चन में, ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या हो गया, ध्यान से देखिए। जो आपके पास, अब मैं लिखने वाला हूँ टर्म्स को, जो आपके पास डिविडेंड था, डिविडेंड, डिविडेंड क्या क्या था बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस वन, ये आपके पास क्या था बेटा, डिविडेंड। इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। आप सबको याद होगा
ठीक है। हाँ, अगर साइन नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव कर देना बेटा। डिविडेंड ये आ गया। फिर क्या था बेटा, आपने पढ़ा हुआ है डिवाइजर। डिवाइजर क्या होगा इनमें, डिवाइजर होगा x+1। फिर आप जानते हैं बेटा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होने वाला है बेटा, क्वोशिएंट क्या होने वाला है x² + x। और फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर पूरे खेम का कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया बेटा 1। ठीक है बात ये। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है उस पर बात करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है बेटा कि जो डिविडेंड होता है, कौन, जो डिविडेंड, डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। समझ रहे हैं आप ये बात, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के होता है। बोलो सही बात है क्या, इतनी बात क्लियर है। हाँ जी, इसके आगे की बात जो और इस पे क्वेश्चन बनते हो तो हम बाद में ही करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, फिलहाल हम आगे जो हमारा टाइटल है उसी पे बढ़ेंगे। डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं अब आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ जिसको आपको डिवाइड करके बताना है कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक पॉलिनोमियल देता हूँ, आपको डिवाइड करके बताना है कि डिवाइड करके क्वोशिएंट कितना आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो डिवाइड करके आप लोग अपनी कॉपी में डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करना है x-1 से, x-1 से, और यहाँ पर है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x-4। चलो बेटा जी, क्वोशिएंट बताना आपको, क्वोशिएंट कितना आ रहा है डिवाइड करके। सभी बच्चे सॉल्व करो। चलो बेटा आंसर आने शुरू हो गए हैं। मैं कुछ बच्चों के नाम बोल रहा हूँ बेटा जिन्होंने मुझे आज शाम को फोन करना है। एक तो सारे बच्चे कैमरा ऑन करो यार, कैमरा सबने ऑफ कर रखा है। आप सब अपने पेरेंट्स पे फाइन लगवाने वाला काम कर रहे थे। सभी के कैमराज ऑन रहे, कैमरा क्यों ऑफ कर देते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। कहते हैं बस 1 मिनट रुक जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। x-1 से जब डिवाइड किया तो बेटा कितना आया, जल्दी बोलो कितना आएगा। यहाँ पे आएगा 4x², क्योंकि 4x³ बनाना है तो यहाँ आ गया 4x³। 4x² को -1 से किया तो कितना आएगा, माइनस का 4x²। साइन चेंज होगा बेटा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। ये प्लस का 4 हो गया और माइनस का 3, तो प्लस का x² आएगा, प्लस का 2x आएगा, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, फिर किससे किया बेटा, x से कर दिया, तो x को x से किया तो x², x को -1 से किया तो -x। सही बात है, फिर कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये आ गया 3x -4। 3 से आपने दोबारा कर दिया, कितना आ गया बेटा 3x - 3। फिर साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल, -1 रिमाइंडर। कितने बच्चों का सही आ गया, जल्दी से बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू हैज डन इट करेक्ट। आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया, जल्दी से रिप्लाई में बोलो। चलो बहुत सारे बच्चों ने मुझे यस लिख के भेज दिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग डिवाइड करने में पॉलिनोमियल को सक्षम है, तो है ना, खुद डिवाइड कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो बेटा आ गए अगला टाइटल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट टाइटल है आपका रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, सर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उस पर बात करते हैं। देखिए जी, इफ p of x is any polynomial, p of x is a polynomial, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है जी, कोई पॉलिनोमियल है p of x इज डिवाइडेड बाय, अगर उस पॉलिनोमियल को मैंने किससे डिवाइड किया, p of x इज अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय, सपोज कीजिए आपने कहा सर x - a से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, कोई भी a कोई भी नंबर हो सकता है। आपने कहा सर किससे डिवाइड कर दो, x - a से डिवाइड कर दो, ठीक है। p of x इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x - a, देन जो रिमाइंडर होता है, देन रिमाइंडर जो होगा, देन रिमाइंडर जो होगा वो बराबर होता है रिमाइंडर इज p ऑफ a, यानी कि x की जगह पे पॉलिनोमियल में आप क्या डाल दो बेटा, a डाल दो। बोलो x की जगह पे रिमाइंडर में क्या डाल दो, a डाल दो। मतलब क्या हुआ सर, ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, हमें मतलब समझाओ, मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है बेटा
कि मान लो कल को कोई पॉलिनोमियल है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा बेटा कि इसमें आप क्या करो, इसको आप क्या करो, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करो, इज डिवाइडेड बाय, मैंने कहा इज डिवाइडेड बाय, इसे आप डिवाइड करो, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, आप इसे x माइनस 3 से डिवाइड करो एंड फाइंड रिमाइंडर, मुझे रिमाइंडर फाइंड करके बताओ बस क्या आएगा। तो आपको एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखो x माइनस 3 अगर है, x माइनस a अगर है, तो आप x की जगह इसको 0 के बराबर करो, x माइनस 3 को क्या करो, 0 के बराबर करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। ये जो x की वैल्यू आई है इसे पॉलिनोमियल में वापस डाल दो, तो पॉलिनोमियल में x की जगह पे 3 डालने पे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 टू द 6 प्लस 1 यानी कि कितना 10 प्लस 6 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा 16। बोलो सही बात है क्या, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16। वी नीड नॉट टू डिवाइड, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर ये चीज आई कैसे, ये कैसे हुआ, हमें तो प्रूफ भी बताओ। तो देखो बेटा प्रूफ भी देखो, जिसे समझ में आ जाए अच्छी बात है, जिसे ना आए उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमने कहा कि P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना बेटा, x माइनस ए से डिवाइड करना, ठीक है। किससे डिवाइड करना बेटा, x माइनस ए से डिवाइड करना। तो ये तो हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। बोलो सही बात है, ये हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर। थोड़ी देर पहले अभी आपको याद हो तो हमने लिखा था कि जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू सम क्वोशिएंट प्लस किसके बेटा, रिमाइंडर। बोलो सही बात है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की। डिविडेंड तो क्या है बेटा यहाँ पे p ऑफ x, डिवाइजर क्या है बेटा x माइनस ए, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। बोलो सही बात है, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है काम। अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। क्या कर दिया, पूरे इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, a। तो यहाँ क्या नजर आएगा, आप कहोगे सर यहाँ तो नजर आएगा p ऑफ a। बोलो यहाँ पर क्या नजर आएगा, x की जगह पे a। जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आएगा a माइनस a इंटू क्यू प्लस आर। बोलो सही बात है क्या बेटा। अच्छा a माइनस ए तो क्या जीरो हो जाता है, a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो इंटू क्यू भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ओवरऑल जो p ऑफ a है वो किसके बराबर आ गया, यहाँ से r के बराबर। और r आपका क्या था बेटा, रिमाइंडर था। क्या यही बोला था मैंने पीछे, ध्यान से देखना पीछे जो एक्सप्रेशन था, क्या वहां पर मैंने यही बोला था कि जो रिमाइंडर आता है वो किसके बराबर आता है, p ऑफ a के। जल्दी बोलो, क्या जो रिमाइंडर आया आपका, क्या जो रिमाइंडर आया वो p ऑफ a आ गया, बोलिए जल्दी से। क्योंकि बेटा a ही इसलिए पुट किया क्योंकि हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। ये तो मेरे को देखना पड़ेगा ना क्या पुट करने पे मेरा जीरो आ जाए, तो रिमाइंडर p ऑफ a के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। a मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है ना, अल्फा बीटा कुछ नहीं, a मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ आप x प्लस ए कर लो, वहां पे a को माइनस ए से रिप्लेस कर देना, वहां पर a को आप माइनस ए से रिप्लेस कर देना, दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए, यानी कि अगर ये कहा जाए कि फाइंड रिमाइंडर, क्या फाइंड कीजिए, रिमाइंडर फाइंड कीजिए, फाइंड रिमाइंडर p ऑफ x तो आपको दे रखा है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x, जिससे डिवाइड करना है वो दे रखा है x प्लस 2। बताओ बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके। चलो रिमाइंडर आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं। तो आप जानते हो जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसको 0 के बराबर करो, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2। और अब ये x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यही तो करते हैं हम लोग। जैसे ही आप पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो 3 ऑफ -2 का स्क्वायर, -4 इंटू में -2 प्लस में आ जाएगा बेटा 5,
तो -2 का स्क्वायर तो होता है 4, 4 3 जा होता है 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, प्लस का 5। क्या आपका आंसर 25 आ रहा है? जल्दी बोलो। इज योर आंसर इज 25? जल्दी बताइए, स्पीड से स्पीड से। चलो सभी का आंसर सही आ रहा है। एक और क्वेश्चन बेटा, है ना, वही डिवाइड करना है पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स को दे रखा है एक्स की पावर 13 + 1 और जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है बेटा एक्स + 1। बताओ बताओ डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर? जल्दी से बोलो, डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर? जल्दी से बोलो, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। आप लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे जी ऑफ एक्स को, तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 और अभी एक्स की वैल्यू उठा के वापस यहाँ डालनी है। जब डालोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? -1 की पावर 13 प्लस में आ गया 1 और -1 की अगर ऑड है पावर तो -1 ही वापिस आएगा। प्लस में 1 आ गया, -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर सही है। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस हो जाएगा और इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। इसे हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कब अप्लाई होती है? फैक्टर थ्योरम कब कहते हैं हम फैक्टर थ्योरम? व्हेन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, कम्स आउट टू बी 0। जब रिमाइंडर क्या हो जाए बेटा? 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है? कुछ भी शेष ना बचना, कुछ भी बचना नहीं। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कुछ भी नहीं बचा, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। बोलो सही बात है क्या? रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होगा? यानी कि जो चीज है वो क्या हो गई बेटा? कंप्लीटली डिवाइड हो गई। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है कि जो जी ऑफ एक्स है, जो जी ऑफ एक्स है वो ऊपर वाले का फैक्टर होगा। कैसे बोलते हैं इसको? कि जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है बेटा? पी ऑफ एक्स का। ठीक है जी, जो नीचे वाला पोलिनोमियल है वो ऊपर वाले पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टर हो जाएगा। बोलो क्या पॉइंट आपको क्लियर है सभी बच्चों को? रिप्लाई में जल्दी से भेजो बेटा। चलो सभी को क्लियर है, बहुत सही, बहुत शानदार। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं किस किस का आंसर सही आएगा। देखते हैं किस किस का आंसर बिल्कुल सही आएगा। जल्दी से बताना मुझे बेटा, क्या आपका आंसर सही आएगा? क्वेश्चन है इफ x² - 6x + a is divisible by x - 2, is divisible by x - 2, then find a बताइए क्या आएगा? अगर ये डिवाइड कर देता है देन फाइंड a। चलो बहुत अच्छा सही सा क्वेश्चन है। जल्दी से, अरे बच्चों के आंसर आने शुरू हो जाते हैं यार एकदम सही। जल्दी से सारे बच्चे सॉल्व करो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर बच्चा सॉल्व करके आंसर भेजे। देखना चाहता हूँ मैं किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बेटा जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आप जानते हैं अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है यानी ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो एक्स की वैल्यू, जैसे x - 2 दे रखा है ना, उसे 0 के बराबर करके x की वैल्यू कितनी आई? 2। यानी x की वैल्यू 2 को जब इस पॉलिनोमियल में डाला जाएगा तब ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब फैक्टर है तो। डालते हैं उसके अंदर, जब डालोगे तो क्या आएगा बेटा? 2 का स्क्वायर -6 × 2 + a और ये किसके बराबर आना चाहिए? 0। 2 का स्क्वायर 4 - 12 + a बराबर 0। a बराबर कितना आया बोलो? a बराबर 8। क्या मैंने सही किया है? बोलो, क्या मैंने सही किया है? सभी बच्चे यस लिख के भेज रहे हैं, यानी मैंने सही कर दिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? चलो और क्वेश्चन देते हैं।
अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर भेज रहे हो मुझे, बहुत अच्छी बात है ये। चलो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आपको देता हूँ, है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन में दे रहा हूँ देखो, एक्सरसाइज के, तो इसका मतलब आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए अब, है ना। जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। द रिमाइंडर व्हेन, क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 1 + x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, और ये जोड़ते 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 कहाँ तक आ गए, x की पावर 2006 तक आ गए। ठीक है जी। इस डिवाइडेड बाय, इस पोलिनोमियल को जब डिवाइड किया, इस डिवाइडेड बाय x-1, आपको बताना रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बता दो रे, बता दो, क्या आंसर आएगा। चलो जी आंसर आने शुरू हो गए, आंसर देखते हैं किस किस का सही आया है। चलो बेटा जी, आंसर देखते हैं किस किस का सही आया है, लेट्स सी कि किस किस का आंसर सही आया है। देखो, अगर आप x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप x-1 को 0 के बराबर करेंगे, और वहां से आपको क्या दिख जाएगा कि सर x की जगह तो क्या डालना चाहिए, 1 डालना चाहिए। कि पोलिनोमियल में, ये जो पोलिनोमियल था इसमें x की जगह पे क्या डालना चाहिए, x की जगह पे क्या डालना चाहिए, बोलो, x की जगह पे 1 डाल देना चाहिए। बोलो सही बात है, बोलो। हाँ सही कह रहे हैं सारे। तो x की जगह जैसे ही 1 डालेंगे, 1 डालने पे देखो क्या आ रहा है, पहले एक 1 तो पहले से ही था, इस x की जगह भी 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब भी 1 आ जाएगा, और ऐसे ही कहाँ तक आएगा बेटा, 1 की पावर 2006 भी 1 आ जाएगा। अब कितने 1 लिखे हुए हैं, काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्या काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्या ऐसे 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 करके गिनना पड़ेगा, नहीं हम तो समझदार हैं, हम सीधा देख लेंगे सर। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये x की पावर 1, ये x की पावर 2006, तो 2006 तो ये है ही, और एक पहले था, तो कितना आ गया बेटा, 2007। बोलो किस किस का आंसर सही आया था, वाई लिख के भेज दो। हाउ मेनी ऑफ यू हैज डन इट करेक्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, शानदार शानदार। बहुत सही बहुत सही। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा, सभी आंसर। आदित्य रिपीट, बेटा रिपीट क्यों, कौन से स्टेप पे समझ नहीं आया मेरे भाई। x-1 से अगर डिवाइड करना है तो x-1 0 के बराबर, x की वैल्यू 1 के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू ऊपर डाल के इसमें डालना है, x की जगह पे देख, x की जगह पे 1 डाल, हर जगह पे 1 की कुछ भी पावर करेगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने थे, 2006, और एक ये स्टार्टिंग में 2007 आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर भेजिएगा, आपके आंसर के इंतजार में मैं बैठा हुआ हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, एफ ऑफ एक्स अगर है x² -a प्लस x, और आपको गिवन है कि सर x की जगह 1 डालने पे वैल्यू आती है 9, तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से a की वैल्यू क्या आएगी, भेजो 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 आंसर भेजो, आंसर भेजो। चलो बहुत से बच्चों के आंसर आ गए। तो एफ ऑफ 1 9 दे रखा है, यानी x की जगह 1 डालने पे 9 आना चाहिए, तो x की जगह 1 डाल दो, 1 डालने पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर,
-a + 1, ये x की जगह 1 डाला और ये किसके बराबर आना चाहिए, 9 के बराबर बोल रहा है। बस a को आप इधर ले आओ और 9 को उधर, 1 + 1 2, 9 - 2 बोलो कितना, -7। बोलो क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही है। बहुत से एफ वाले बच्चों का आंसर सही है भाई, काफी बच्चों का भी बहुत सही। वेरी गुड। चलो, तो आपको मैं आज के टॉपिक के ऊपर सारा काम बता रहा हूँ बेटा, जो आपने करना है, ठीक है। ये सारा काम जो आपने अभी तक के टॉपिक पे करना है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व ना हो, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, घबराइएगा नहीं। कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो सॉल्व ना हो, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा है जिसका इतना स्टेमिना है जो ये सॉल्व करेगा। आप सबको एक्सरसाइज 2 जो मॉड्यूल है बेटा, जो आपकी मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तो आपने पहले कर लिए थे, आपके होने चाहिए 1 से लेके 63 तक। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हैं जिनका इतना स्टेमिना है जो 1 से लेके 63 तक पूरा काम करेंगे, और करने के बाद शाम को मुझे डन लिख कर भेजेंगे कि सर डन, वर्क डन। समझ रहे हो क्या। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हैं ई और एफ में मिलाकर जो मैथ में स्टेमिना रखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इट मे बी हैपन, इट मे हैपन कि आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन ना हो, पर 2-4 ही नहीं होंगे, बाकी सब आप कर लोगे। वो 2-4 अभी मैंने पढ़ाए नहीं है कंसेप्ट, इसलिए नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, चिंता ना करो, ठीक है। फिर मैथ का मॉड्यूल जिन बच्चों पे नहीं है, चैप्टर वाइज में जो जो चैप्टर होते नहीं है देता रहूंगा आपको। ये मॉड्यूल में है बेटा, लिखा तो है या मॉड्यूल देख, क्लियर है। कौन कौन बच्चा आज करके भेज सकता है, बताओ किस किस को लग रहा है कि वो करके भेज देगा, बोलो। आज करके भेज सकते हो क्या, चलो। मेरे पास तो बहुत सारे बच्चों ने यस लिख के भेज दिया, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या वो बच्चे अपना प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। बिल्कुल 8 में 8 मई को आप सबका टेस्ट है, बिल्कुल सही। तो टेस्ट से पहले आपको बहुत मेहनत से अच्छे से नंबर लाने हैं, पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है। मयूर, मैथ कब स्टार्ट करोगे बेटा। मैथ का उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो जो आपकी बार मैथ में सिलेबस में आना है ना, मैथ में आपका क्या क्या आना है, एक तो मिरर इमेज आना है, वो मैंने आपको कहा था आपको ही करना है। वाटर इमेज आना है, वो भी आप ही को करना है, वो मैंने बता दिया था तरीका कैसे मिरर इमेज ढूंढते हैं, कैसे वाटर इमेज। क्लास में मैंने उस पर बात आप लोगों के सामने कर ली थी, अगर आपको याद हो। याद है क्या, मैंने बताया था कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन। और बाकी जो कुछ टॉपिक है रैंडम, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, इनको आप डेली डेली, मैंने क्या बोला हुआ था, डेली डेली कम से कम 25 क्वेश्चन मैथ के बनाते रहो बेटा, किसी भी टॉपिक के, कोई भी रैंडम टॉपिक। व्हाट एनालॉजी उठा लो, क्लासिफिकेशन उठा लो, ठीक है। बात ये क्लासिफिकेशन हो गया, और क्या होता है बोलो, नंबर सिस्टम हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया। तो ये सारे टॉपिक बेटा ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को उठाओ, ठीक है। जिस बच्चे के पास मैथ की मॉड्यूल नहीं है बेटा, वो रवि भैया को फोन करेंगे, रवि सर को फोन कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप में उनका नंबर है रवि सर का, जो एडमिन में है, वो आपको मॉड्यूल्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिन बच्चों के पास नहीं है, ठीक है। फिर भी अवेलेबल ना हो तो आप मेरे को बताना, मैं अपने आप करवा दूंगा, है ना। एक बार आप उनसे पूछ के कर लेना, ठीक है। चलिए, आज का काम यहीं पे, आज की सभा समाप्त। कल मिलते हैं आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ कल सब पढ़ के आएंगे पूरा ये। गुड बाय बेटा।